हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्योंकि जब भी बात नवरात्रों की आती है तो हम सभी सिर्फ पूजा पाठ अर्चना तक ही सीमित रहते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे क्या मान्यता है? ये हम सभी जानते हैं कि इस त्योहार को अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है और यह व्रत हम सदियों से रखते आ रहे हैं। कहीं पर गरबा डांडिया तो कहीं पर जगराता और व्रत करके मनाते हैं। तो इस नवरात्रों के पीछे की क्या कहानी है, चलिए आज हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारे भगवान ब्रह्मा जी हैं, ये तो सभी पर खुश हो जाते हैं और सभी को खुश होकर एक वर भी दे देते हैं। तो चलिए आज जानते हैं नवरात्रों के पीछे की क्या कहानी है और इसे हम क्यों मनाते हैं। महिषासुर नाम का एक असुर था जो कि अमर होना चाहता था, इसलिए उसने भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और महिषासुर ने उनसे अपने अमर होने का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी बोले कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जाना है, इसलिए मृत्यु और जीवन को छोड़कर तुम कुछ और वर मांग सकते हो। ऐसा सुनने के बाद महिषासुर बोला कि मेरी मृत्यु ना किसी देवता और ना ही किसी असुर के हाथों हो और ना ही किसी मनुष्य के हाथों हो। अगर मृत्यु होनी है तो किसी स्त्री के हाथों ही होनी चाहिए। ऐसा सुनकर भगवान ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए। ऐसा वर पाकर महिषासुर अपने आप को राजा समझने लगा और सभी देवताओं को परेशान करने लगा, उन पर अत्याचार करने लगा। सभी देवता परेशान होकर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और इन तीनों देवताओं के पास गए, त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। तभी तीनों ने मिलकर माँ आदिशक्ति का आवाहन किया और उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र भेंट रूप प्रदान किए। महिषासुर माँ आदिशक्ति के रूप को देखकर मोहित हो गया और उनसे शादी का प्रस्ताव रखा, परंतु माँ आदिशक्ति ने उसे खूब समझाया। ना समझने के बाद माँ आदिशक्ति ने उससे 9 दिन युद्ध किया और 10वीं के दिन भगवान शिव के त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। तभी से हम आज भी 9 दिन के नवरात्रे मनाते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर ज़रूर बताएं।